हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिय मित्र गण, मैं रविचंद बिन, ग्राम खरकसन पट्टी, पोस्ट मतेतु, उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले से, एक छोटे से भदोही ज़िले से हूँ। मैं बैठे बैठे मेरे मन में एक बात सी उठ रही थी कि कुछ बोले, हम भी कुछ बोले, कुछ ऐसा समाज में दें कि मेरे कुछ बोलने से समाज में कुछ जो बुराइयां हैं, अगर मेरे बोलने से कुछ दूर हो सकती है तो उसमें मैं भी हाथ बटा सकता हूं। जैसा कि मैं दोस्त देखता हूं कि जैसे बहुत लोग हैं दूसरों के अंदर की कमियां देखते हैं, दूसरों के अंदर की कमियां देखते हैं, कहते हैं ये यार वैसा है, वो ऐसा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हम क्यों अपनी ही न कमी, अपने अंदर की कमी न ढूंढ ले। हम अगर अपने अंदर की कमी हमें मालूम होगी, जिस दिन हमें अपने कमी का एहसास होगा कि हमारे अंदर तो ये कमी है, जिस दिन अगर हम अपने अंदर की कमियां निकालने शुरू कर देना, उस दिन समाज में किसी को हम गलत कह ही नहीं सकते, कोई हमें हमारे नज़र में गलत होगा ही नहीं। जिससे बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जैसे कोई कहते हैं भैया ये ऐसा काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, ये भाई देखो ये ऐसा काम कर रहा है, फलाना है, ढिमका है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अगर लग रहा है कि भाई ये गलत कर रहे हैं तो हम थोड़ा उनको अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे वर्डों से नहीं कह रहे तू ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, चल मैं तुमको ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, ये सब नहीं करना। किसी को भी अगर जो अपनी वास्तविकता है, इंसानियत की वास्तविकता है, ये है कि हम किसी को भी प्रेम से समझा सकते हैं। कोई भी चीज़ हम किसी को अगर समझाना चाहते हैं तो प्रेम से भी समझा सकते हैं। ऐसा कि नहीं हम उसको डांट कर या मार कर भी सुधार सकते हैं, ऐसी बात नहीं है सर। दोस्तों, हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हमें किसी को मतलब किसी के अंदर बुराइयां दिख रही तो हमें उनको ये बताना नहीं चाहिए कि ये तुम बुरे कर रहे हो। हमको उन्हें अपनी तरफ खींचना चाहिए कि यार भाई क्या कर रहे हो यार, पत्ते खेल रहे हो, चलो हम भी देखते हैं क्या है इसमें। तब उस सामने वाला सोचेगा ये मुझे लज्जित कर रहा है। अगर प्यार वाली भाषा बोलोगी चलो हम भी खेलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें यार, कि आप दिन भर लगे रहते हो यार दोस्त इसी में, तो वो सामने वाला सोचेगा यार कि यार ये बेचारे कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, ये हमारे साथ आ सकते हैं तो हम इनके साथ क्यों नहीं सकते। अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर हम उनके पीछे रहेंगे ना, पीछे पड़े रहेंगे कि चल यार दोस्त हम भी देखते हैं, तो हो सकता है उसके अंदर कि ये जो कुरीतियाँ हैं उसको ये एहसास दिला कि नहीं यार हम गलत कर रहे हैं, मेरा दोस्त मेरे पीछे किस लिए लगा हुआ है, इसे किसी ने लगाया हुआ है या अपने मन से कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है मेरे लिए कर रहा है वो दोस्त मेरा। जैसे भी कोई दोस्त है, 2-4 दोस्त मिल गए, कोई 3 लोग हैं, किसी को छेड़ रहे हैं, कोई भी हो वो, मतलब जैसे कभी बुड्ढों को ऐसे छेड़ते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, ऐसे करते रहते हैं। लेकिन उसमें एक दोस्त ऐसा रहेगा, भाई ऐसा मत कर, प्लीज़ भाई ऐसा मत कर, उसके कहने पर भी नहीं मानते हैं, लेकिन वो एक बार नहीं बार बार वही करता रहता, लेकिन अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता। सबसे बड़ी बात ये है, सोचिए वो इंसान अपने दोस्तों को नहीं छोड़ता, जानता है कि इनके अंदर कमियां हैं, वो क्यों नहीं छोड़ता। वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपने दोस्त के अंदर की उस कुरीतियों को हटाना चाहता है और अपनी दोस्ती भी बना के रखना चाहता है। वो अपने दोस्त से बस यही कहता है ये गलत है भाई, ये गलत कर रहे हो आप, ये गलत। एक बार नहीं बार बार अगर हम उस सामने वालों को ऐसे कहते रहेंगे ना, उनको एहसास होगा यार हम लोग इतना गलत करते हैं, ये हमको मतलब सब कुछ हमारा देखते हुए भी ये हमारे साथ हैं, क्यों ना हम इनके साथ ही ढल जाएं, हम इनमें ढल जाएं। ऐसा होना चाहिए सब दोस्तों, न कि हम किसी को मार के या तो कुछ और तरीका अपना के किसी को हम सुधार नहीं सकते। जैसे कि अगर कोई इस समय के सामान्य जीवन में बहुत सी कुरीतियाँ हैं, शराब है, गांजा है और ये पत्ते वित्ते बहुत अक्सर करके लोग खेलते हैं। तो घर कोई आते हैं, हमारे पास भी आते हैं,
कहते हैं भैया ऐसे कर रहे हैं हमारे बेटवा, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा जुगाड़ लगाओ कि ये ना कर सके। मैं उनसे यही कहता हूँ, बाबूजी देखिए वो आपका बच्चा है, आप आपसे बेहतर उसको कोई नहीं समझा सकता, आपसे अच्छा बेहतर उनको कोई नहीं जानता। हाँ, हम आपको कह सकते हैं कि ऐसा करिए, लेकिन हम हमारे कहने को वो नहीं सुधरेंगे। जब तक कि वो आपका लड़का नहीं चाहेगा तब तक वो नहीं सुधरेंगे। इसीलिए कहते हैं पापा हुए, मम्मी हुई, जब भी अपने बच्चे को कुछ कहना हो, अगर लग रहा है कि हमारा बेटा गलत कर रहा है, तो हमें जाके डायरेक्टली अपने लड़कों से बात करना चाहिए। हमें अपने माता पिता हमारे हैं, अगर लगता है कि उनको लगता है कि मैं गलत हूँ, वो डायरेक्टली मुझसे आके, किसी दूसरे के थ्रू कहते हैं ना, तो अंदर एक अजीब सा साला फीलिंग होता है, अजीब सा लगता है कि अरे हमारे ऊपर से हमारे मम्मी पापा का भरोसा उठ गया है, दूसरे से कहलवा रहे हैं कि ऐसा कर दे, देखो मेरा लड़का ऐसा कर रहा है ऐसा। ये समाज में थोड़ी सी गलतियां हैं। माँ बाप मतलब नहीं, अगर जिनके पास समझ नहीं है, लेकिन सब चाहते हैं, हर एक माँ बाप चाहता है कि मेरा लड़का अच्छे काम करे, पढ़े लिखे, अच्छी जगह पे शिफ्ट हो। सब माँ बाप यही चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आग्रह करता हूँ कि कभी अपने जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। पता नहीं कितने दिनों के बाद हमें ये इंसानी जीवन मिला है, हम इस जीवन को क्यों अच्छी तरह से न बिताएं। इसके बाद ये तो कहने की बात है, कितने दिन फिर हो सकता है अगला जन्म में हम फिर यहाँ पैदा हों, ऐसा पैदा बन के हो, नहीं पता नहीं हम अगला हमारा जन्म जो होगा किस योनि में होगा, हम क्या होंगे क्या नहीं। लेकिन जो ये इंसानी जीवन मिलता है ना यार, इसका जीने का अंदाज ही अलग है। इसलिए चाहता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ मेरे दोस्तों प्यारों, किसी के साथ हम गलत न करें और किसी को गलत न करने दे। अगर हम देख रहे हैं कि कोई गलत कर रहा है तो उससे संभालें, उसे कुछ ऐसे इस तरीके से समझाएं कि वो सामने वाला ये ना लगे कि उसको मैं समझा रहा हूँ, लेकिन वो समझ जाए, सामने वाले को न लगे कि ये मुझे समझा रहे हैं। कौन है ये, कौन होते हैं ये हमें समझाने वाले। मेरे प्रिय मित्रों, अगर मेरा ये छोटा सा मोटिवेशन वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अगर कोई गलतियाँ हो तो कमेंट करके बताएं मुझे दोस्तों।